हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो एनजीओज होते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन न हो उसके लिए वो लोग काम करते हैं, तो उनका क्या क्या रोल होता है या उनके क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, तो ये एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं। एडवोकेसी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, ये कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं। एडवोकेसी मतलब क्या, किसी को रिप्रेजेंट करना या किसी के लिए फाइट करना। तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए फाइट करते हैं और कंज्यूमर को कॉर्पोरेट अब्यूज मतलब उनके अगेंस्ट जो भी माल प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं उनसे उनको बचाते हैं, जैसे कि अनसेफ प्रोडक्ट बेचना या प्रीडेटरी प्राइस मतलब प्राइस को अननेसेसरी बढ़ाना या फिर गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करना। तो ये सब चीजों से ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका मेन एम ये होता है कि कंज्यूमर के राइट्स को एनफोर्स करना है, मतलब कंज्यूमर्स के बीच में उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि कंज्यूमर का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। तो लेटेस्ट सी कि इनका क्या रोल होता है ना। इनका पहला रोल होता है क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंज्यूमर अवेयरनेस किसके बारे में, तो कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स जो उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दिए गए हैं। तो आपको पता है कि अलग अलग कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू चूज होता है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस और राइट टू सेफ्टी एनवायरनमेंट। ऐसे अलग अलग कंज्यूमर के राइट्स है और ये राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना कंज्यूमर्स के बीच में, ये काम होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का और एनजीओज का। ओके। नाउ ये लोग अलग अलग कैंपेन्स वगैरह करते हैं, सेमिनार्स वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए जाते हैं। ओके। जहां पे कंज्यूमर्स को इनवाइट किया जाता है और उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि एक बार कस्टमर को उनके अधिकारों के बारे में अगर जानकारी देंगे तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स को टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करेगा और उनके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं। और एकदम हेल्दी तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो चलेगी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वाला है क्वालिटी टेस्टिंग। नाउ क्वालिटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया कि ये पर्टिकुलर शॉप के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो है ये लोग क्या करते हैं, वहां से सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उनका टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर कि उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। और उसका टेस्टिंग करने के बाद में उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको डिक्लेयर किया जाता है पब्लिक को, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो कितना ऑथेंटिक है या ये प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना अच्छा है। तो अगेंस्ट लोगों को क्या होगा, जो भी फेयर इंफॉर्मेशन वो मिलेगी। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि सेलर बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग वगैरह करके रिपोर्ट जो है उसको वो पब्लिश करते हैं, जिससे लोगों को एक कंफर्मेशन मिलता है कि सच में वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट वाला है लीगल असिस्टेंस। नाउ लीगल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एनजीओज होते हैं जो कस्टमर्स को क्या करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। ओके। वो उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं ताकि वो लोग उसके लिए फाइट कर सके अगर उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो किस तरीके से कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है या पिटीशन वगैरह फाइल करना है, कौन से कोर्ट में जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। ये सब चीजें जो होती है वो कंज्यूमर्स को ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पता करने में। तो ये एज अ मीडियम काम करते हैं। मतलब सपोज आप कंज्यूमर हो जिसके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आपको पता नहीं है कि कोर्ट कौन से कोर्ट में जाना है, कहाँ पे जाना है, कैसे पिटीशन फाइल करना है, तो ये एज अ मीडियम आपके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको जस्टिस या आपको न्याय मिलने में हेल्प होता है। तो एक लीगल हेल्प आपको वो लोग दे रहे, लीगल एडवाइस दे रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब भी हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, वहां पे क्या फाइल करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या सबमिट करना चाहिए। तो इन लोगों को वो अच्छे से पता होता है और वो कस्टमर्स को क्या करते हैं, उसके लिए एडवाइस देते हैं या असिस्टेंस देते हैं, हेल्प करते हैं वो सब चीजें करने में, ताकि कस्टमर को टाइम पे जस्टिस मिले और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन न हो। ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट। ना प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, आंदोलन वगैरह करना। ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज मार्केट के अंदर होती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर्स के लिए वो हानिकारक होती है, जैसे कि अडल्ट्रेशन मिलावट करना, कुछ बिजनेसमैन करते हैं। होर्डिंग्स मतलब चीजों को छुपा के रखना ताकि उसके दाम बढ़ जाए जानबूझ के, और ब्लैक मार्केटिंग करना। फिर बाद में अंडरवेट सेलिंग करना, 500 ग्राम का गुड्स है लिखा है बट होता 450 ग्राम का है, सो वो अंडरवेट हो गया। अननेसेसरी प्राइजेस को बढ़ाना। तो ये सब चीजें जो है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है।
ओके, जो कस्टमर्स को क्या कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। तो इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करने का, और ये जो फॉल्टी और इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स वगैरह परचेस किए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करने का जो काम होता है, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ करते हैं, जिससे कस्टमर्स को प्रोटेक्शन होता है। देन रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज बनाता है, कोई भी रेगुलेशंस बनाता है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए, कंज्यूमर के फायदे के लिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। बिकॉज जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को हर एक चीज की खबर हो। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं कि ऐसा भी लॉ होना चाहिए, ऐसी भी चीजें होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर रेगुलेशंस या प्रॉपर पॉलिसीज कंज्यूमर्स के लिए बनाने में हेल्प हो जाएगी। ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि आजकल हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी डिटेल लिखना बहुत जरूरी है। मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज किया है, मैन्युफैक्चरर कौन है, हर एक डिटेल जो है उसके ऊपर लिखना बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ ने ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया गया है, और जिसके वजह से ये कंपलसरी रूल जो है गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है। तो इस तरीके से अलग अलग लॉज वगैरह या अलग अलग लॉ बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे गवर्नमेंट प्रॉपर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशंस बना सकेगा। और ये रिकमेंडेशन जो है ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ दे सकते हैं। और प्लस क्या होता है कि इसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर मेजर्स या प्रॉपर स्टेप्स ले सकता है जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस सेलर्स करते हैं उसके अगेंस्ट। मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रॉपर रेगुलेशंस बना सकता है। देन रिजॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो एनजीओ वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कंज्यूमर के कंप्लेंट को सॉल्व करने का कोशिश यहाँ पे करते हैं। कुछ अनएथिकल ट्रेडर या सेलर्स होते हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं रहती है, वो कस्टमर के कंप्लेंट्स को हमेशा इग्नोर करते हैं। फिर बाद में कंज्यूमर्स अगर सपोज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास या एनजीओ के पास जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि कस्टमर की जो केस है वो जेन्युइन है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो अनएथिकल ट्रेडर है जो कस्टमर के कंप्लेंट को नहीं सुन रहा है, उनके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं और उनको फिर कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे कस्टमर को ऑब्वियसली जस्टिस मिल जाता है। देन पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन काफी जरूरी होता है। इंफॉर्मेशन किस में पब्लिश किया जाता है, तो जर्नल्स के अंदर, पीरियोडिक्स के अंदर, ऐसे जर्नल्स वगैरह, बुकलेट्स होते हैं जिसके अंदर वो लोग लिखते हैं कंज्यूमर के राइट्स के बारे में कि हमारे क्या क्या राइट्स है, और उसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए जाते हैं। कंज्यूमर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लीगल रेमेडीज क्या क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो पब्लिश की जाती है, जो कंज्यूमर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए बहुत सारी जरूरी होती है। जैसे कि कुछ बुक्स होते हैं जिसके अंदर लिखा रहता है कि किस तरीके से सेलर जो होते हैं वो अडल्ट्रेशन वगैरह करते, मिलावट, जैसे दूध में, मलाई के अंदर, या कोई भी खाने पीने की चीजें होती है तो उसके अंदर किस तरीके से मिलावट की जाती है, ये सुनो, या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो उसके अंदर किस तरीके से मिलावट की जाती है उसके बारे में लिखा रहता है। फिर कोई भी कंज्यूमर की केसेस वगैरह जो होती है उसके बारे में उसके अंदर डिटेल में लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, तो वो कैसे कोर्ट में गया और कोर्ट में कैसे सुनवाई दी। इससे क्या होगा कि कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ने में हेल्प होगा और जिससे कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन जो है कम हो सकता है। तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो होती है वो जर्नल्स और पीरियोडिक्स के द्वारा कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। और ये जर्नल्स और पीरियोडिक जो होता है, इसको छापने का काम जो होता है या पब्लिश करने का काम जो होता है, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ करते हैं। देन असिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते ये क्या करते हैं कि जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज बोलो या यूनिवर्सिटीज बोलो या फिर जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग आपके चैप्टर्स के अंदर या बुक के अंदर कंज्यूमर्स के लिए एक कंटेंट लिखो, और वो कंटेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन वगैरह सप्लाई करने का काम जो होता है वो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ करते हैं। तो आप लोग देखते हो कि इवन
आप लोग स्कूल में देखोगे तो स्कूल के अंदर भी चैप्टर होता है जहाँ पे कंज्यूमर राइट्स के बारे में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में चैप्टर्स होते हैं, या आप लोगों को यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी ओसीएम के अंदर ये चैप्टर है, या इवन आप डिग्री कॉलेज में वगैरह जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ चैप्टर्स वगैरह है। तो इस तरीके से ये जो स्टडी मटेरियल होता है या जो भी बुक्स वगैरह लिखने के लिए कंटेंट की जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के बीच में जो है वो अवेयरनेस आती है उनके राइट्स के बारे में या किस तरीके से माल प्रैक्टिस चलती है वो, और स्कूल लेवल से ही उनके अंदर वो एक अवेयरनेस आना शुरू होता है ताकि उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। और बच्चों में एक बार वो अवेयरनेस आ गई तो बच्चे क्या करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करने में भी ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मैंने एनजीओज का एग्जाम्पल दिए हैं जो कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, जैसे कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन जिसको वॉइस बोला जाता है, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक शक्ति, ये सारे जो है वो एनजीओज है जो कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं। आप लोगों को शायद ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friend. We will meet in the next video.